और अग्रिम आचार्य को इस उद्देश्य के साथ आमंत्रित करता हूं कि हमारे पूर्व जो वक्ता अभी समासीन हुए हैं उनको अच्छे से अच्छे अंक दे पाएँ। प्रोफेसर मृत्युंजय मिश्र जी, अर्थशास्त्र विभाग से। सर, आप पधारिए। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्मं तस्मै श्री गुरवे नमः। इस समावेश में शायद मैं सबसे अज्ञानी हूँ। मेरे पास कोई ऐसे विशेष ज्ञान नहीं है। मैं प्रोफेसर सदाशिव त्रिपाठी सर का आभार प्रकट करता हूँ। हम लोग का बहुत दिन से चर्चा हो रहा था अर्थशास्त्र पे कुछ तो मेरे पूज्य गुरुवृंद, मंचासीन गुरुवृंद, विद्वज्जन, मुझे आदेश है त्रिपाठी सर का कि भारतीय अर्थ दर्शन एवं सामाजिक न्याय, त्रिपाठी सर बहुत अच्छे से आज की जो अर्थशास्त्र है उसकी परिचय को तो दिए हैं। और सचमुच सर हम लोग बहुत शर्मिंदा महसूस कर रहे हैं कि इतना बढ़िया कौटिल्य का अर्थशास्त्र है और बहुत शर्मिंदा हो के दुख के साथ हम पढ़ाते हैं एडम स्मिथ को, जिन्होंने स्वार्थपरता, चरम स्वार्थपरता से अर्थशास्त्र को सृष्टि किए हैं। कहाँ धर्म अर्थ काम मुख्य और कहाँ प्रॉफिट और सेल्फ इंटरेस्ट इज द बेस्ट इंटरेस्ट। मैं आपको ज़्यादा ज्ञान में नहीं रखा हूँ, तो इस जो अर्थ दर्शन है, भारतीय दर्शन, मैं अभी एक प्राथमिक विद्यार्थी हूँ इसका। लेकिन देखिए, जो पृथ्वी में जो आर्थिक दुर्गति हुआ, जिसको मेल्ट डाउन कहते हैं, और पृथ्वी के बड़े बड़े जो आर्थिक संस्था थे सब खत्म हो गए। जैसे जापान की बैंक है, अमेरिका की बड़े कैपिटल हाउस है, बड़ा बड़ा नाम है, नाम लेना भी उचित नहीं मतलब सोचता हूँ मैं। लेकिन ये जो मैक्रो इकोनॉमिक्स की बड़े बड़े विद्वान, केन्स को लाया गया 1930 मसीहा में, वो कहने लगे गड्ढा खोदो, गड्ढा भरो, अर्थव्यवस्था स्थिर हो जाएगा, सामान्य हो जाएगा। जब 1930 में गड्ढा खोद के गड्ढा भर के वो सामान्य हो गया, तो फिर 2000, फिर 1990, फिर 2007-8 इसमें क्यों ये सब रिपीट हुआ? और इतने बड़े सो कॉल्ड मूर्धन्य विद्वान इकोनॉमिक्स की विदेश में बैठे हैं, हार्वर्ड, मैसाचुसेट्स, बड़े बड़े जगह, कुछ नहीं बता पाए। अंत में बोले बबल्स आया है। व्हाट बबल्स? दिस इज नथिंग बट, ये और कुछ नहीं है, जो लालचपन है, जो प्रॉफिट की गाइडिंग फोर्स है, उन्होंने हमको यही दुरावस्था देके गया है। और देखिए, हम केन्स के जगह में हमारे महर्षि चारवाक को लाना चाहता हूँ। लोग को हो सकता है उसको पसंद करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन मेरा अपना सोच है। चारवाक महर्षि ने कहा, जावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत। मैं केन्स को चारवाक के सामने ठुकराता हूँ और चारवाक की पॉलिसी को मैं अपने सोच के साथ कह रहा हूँ। हो सकता है विद्वज्जन मेरे साथ सहमत हो, नहीं हो। तो चारवाक ने कहा जावत जीवेत सुखम जीवेत। अभी अभी हमने त्रिपाठी सर को सुना, प्रबंध शास्त्र विद्वान। हमारा उद्देश्य क्या है? सुख है, प्रॉफिट नहीं है। तो जब चारवाक बोले सुखम जीवेत, क्या खराब बोले, क्या गुनाह किए? और कैसे? आपके पास नहीं है तो भी ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत। तत्कालीन समाज को देखा जाए
ऋण करके मरना कोई नहीं सोचता था, क्योंकि सचमुच कहीं पाप है, कहीं आपकी नरक है, वो नरकगामी होगा। ऋण कृत्वा, चुकाता नहीं, ऋण करके मर रहा है। तो गांव में हम लोग कहते थे, अरे देखो अपने सर पे कर्जा लेके गया, फिर किसी तरीके से इनके पास आएगा, जन्म लेके चुकाएगा। तो ये भारतीय परंपरा और संस्कृति में ऋण चुकाना ही एकमात्र महत्व उद्देश्य था। तो ऋणं कृत्वा, फिर आप घृत की बात कहें, आजकल तो हमारा समाज तो नॉनवेज की तरफ बहुत फैला हुआ है, लेकिन घृत, इट इज ए प्रोटीन रिच फूड। एंड व्हाट वी वांट ताकत, प्रोडक्टिविटी। लेबर को प्रोडक्टिविटी चाहिए, घृत में वो प्रोटीन रिच फूड है। और दूसरा चीज़ को नहीं कहे, मुर्गा खाएंगे, बकरी खाएंगे, ये नहीं कहें। तो ये जो अर्थशास्त्र है, ये अर्थशास्त्र को हमने क्या किया, अभी बैंक में जाके अपरंपार ऋण मतलब कर्जा करते हैं, देश छोड़ के भाग जाते हैं। और क्या है, हमारा डेवलपिंग कंट्री है, कहाँ से डेवलपमेंट आएगा जब हम ऐसे व्यवहार करेंगे। तो समाओ मैं इस पर्टिकुलर टॉपिक में जो भारतीय अर्थदर्शन और सामाजिक न्याय, देखिए आज बहुत बातचीत हो रहा है, सामाजिक न्याय, समानता, समावेशी, संपोष्य, सारे चीज़ हमारे पुरातन जो संस्कृति, जो विद्या है, जो अर्थशास्त्र है, कहाँ से आया ये अर्थशास्त्र? हमसे भी चुरा के लिए हैं। हमारे देश को हमें शासन करके हमसे चुरा के लिए, लेकिन इनको, जैसे सॉल समल्सन बड़े विद्वान है, इनका किताब बहुत प्रचलित है, लेकिन इन्होंने पूछा कि, और बलविंदर सिंह ने ठीक जवाब दिया, तो ऐसे प्रकट होगा भारतीय संस्कृति विद्या जो कभी लुप्त नहीं होगा। सो ये हमारा सोर्स क्या है, हमारे अर्थदर्शन जो है, मैं कह रहा हूँ भारतीय अर्थदर्शन। आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी और इंडियन इकोनॉमिक पॉलिसी, आई एम टॉकिंग ऑफ भारतीय अर्थदर्शन। जो भारतीय दर्शन का मूल स्रोत क्या है, वेद है, उपनिषद है, ग्रंथ है, पुराण है, महाभारत है, रामायण है। गुड गवर्नेंस, महाभारत, गीता, रामायण से ज़्यादा कोई नहीं बता पाएगा। आज IIM अहमदाबाद या IITs है और सारे आयाम है, गीता हैज़ बिकम दी की ग्रंथ। मैं किताब नहीं कहूँगा, किताब, गीता इज नॉट ए बुक, इट्स ए ग्रंथ। और ज्ञान की अगाध भंडार है, ज्ञान की सागर है। तो वाई वी आर गोइंग, हमें अब क्यों ज़रूरत पड़ रहा है? क्योंकि हमें सारे जो तीर धनुष में सारे जो विद्या था, सारा जो हमारे पास अस्त्र था, खत्म हो गया। अभी मामेका शरणम गच्छ, दैट्स वाई वी हैव टू कम बैक। हमको आना होगा। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। और उसमें कौटिल्य चाणक्य जी को पढ़ेंगे तो वो कहे धन या अर्थ डज नॉट मीन ओनली वेल्थ, इट्स टू बी यूज्ड फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी। इस वाक्य से ज़्यादा सामाजिक न्याय कौन बताता है? एंड I will not talk much because time also less and there are many people, मैं भी ज़्यादा ज्ञान नहीं रखा हूँ। आपको मैं कहूँगा जो संपुष्य विकास, ये संपुष्य विकास की बात जो है हमें 6th सेंचुरी BC में मिला है, महर्षि कल्चर है। आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ महेश जोगी महर्षि विद्यापीठ, आई एम टॉकिंग ऑफ महर्षि कल्चर। मैंने एक लेख लिखा है उस पर, एंशियंट इंडियन थिंकिंग ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। भारतीय संस्कृति और परंपरा में संपुष्य विकास और सतत विकास 6 नीति बताया गया है। और 6 नीति में सारे अभी हम क्या कर रहे हैं, जियोपॉलिटिक्स की शिकार हो रहे हैं। कल ही परसों एक जगह एक PhD थीसिस की डिस्कशन हो रहा था, तो हमने पूछा, आपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल लिखा है, उनको 17 गोल्स की मतलब अवधारणा दिया गया है। मैं नहीं मानता हूँ, मैं पर्यावरण अर्थशास्त्र में अपना
शोध गवेषणा कर रहा हूँ, लेकिन मैं नहीं मानता हूँ जो एसडीजी की गोल्स रखा गया हमारे देश के लिए ये उपयोगी है। कारण एक कैप, ए सिंगल कैप डज नॉट फिट टू एवरी हेड। हमारे लिए जो जरूरत है उसमें नहीं बताया गया है। सिमिलर इज द केस। अब ये जो जलवायु परिवर्तन के नाम पे इतना चर्चा हो रहा है, लेकिन उड़ीसा में पंचसखा की जो परंपरा था उसमें अच्युतानंद एक थे महापुरुष कवि, उन्होंने मालिका करके एक रचना छोड़ के गए हैं और उस मालिका में लिखा है 22 पावच्छे मिन्न खेड़ीवो। 22 पावच, when you enter into Puri Lord Jagannath temple, you will have that 22 staircase. A staircase with 22 steps, जहाँ पे पितृ लोगों के लिए पिंडदान होता है, स्वर्ग की सुख वहाँ पे महसूस किया जाता है। And that is one of the highest plateau in Puri. And you look at mean means machli, fish. And you look at if some of you have visited Puri, कितने दूरी में और कितने लोअर लेवल पे वो है दैट समंदर। और मालिका में अच्युतानंद जी इसको विजन दैट ऐसे होगा समुद्र पतन जो है, सी लेवल राइज जो अभी बात कर रहे हैं। और उड़ीसा में देखा गया एक 7 विलेज एग्लोमरेटेड विलेज था जिसका नाम 7 भैया थे, भाई के रूप में 7 भैया, 7 विलेजेस वर देयर इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ बालेश्वर। और जो आज निश्चिन्ह है, आज देखने को नहीं मिलेगा। पिछले साल एक ही देवी माँ का मंदिर था, वो भी समुद्र गर्भ में लीन हो गया है। सो वी सी दैट। और वो जो मालिका में जो लिखे हैं कई सदियों पहले, वो चीज़ हमारे पास है, लेकिन हमें लालच है, अवार्ड मिलेगा, नोबेल प्राइज मिलेगा, हमको मागासे से अवार्ड मिलेगा, हम अपना छोड़ के इनके पीछे दौड़ रहे हैं। वो 1 डिग्री 2 डिग्री 4 डिग्री एवरीथिंग उसमें लिखा हुआ है और उन्होंने बताया कि ये व्यवस्था है। तो यही वेद में हम देखते हैं, उपनिषद में भी कई सुनील सर ने बताए, त्रिपाठी सर ने बताए। ईसावास उपनिषद में पर्यावरण के बारे में भरपूर चर्चा है और उस पर बहुत शोध भी हुआ है। और IIM अहमदाबाद में, मैं नाम भूल रहा हूँ, एक सज्जन, एक सीनियर प्रोफेसर, उन्होंने एक बड़े ग्रंथ नहीं कहूँगा, किताब लिखे हैं जिसमें बहुत उपादेय चीज़ें कलेक्ट करके दिए हैं। तो त्रिपाठी सर, आपकी जो अध्ययन केंद्र और आपकी जो वो प्रचेष्टा निश्चित रूप से हमारे पुराना जो लोक दृष्टि है, संस्कृति है, परंपरा है, उसको कहीं ना कहीं लेके आएगा फिर सामने हमारे। और देखिए अभी इंडिक स्टडी इट हैज़ बिकम ए फैसिनेशन, लेकिन हमको ज़रूरत है कि हम इंडिक स्टडी करें और जो सही ग्रंथ है, मिलावटी वाले भी बहुत निकल के आए हैं, लेकिन सही ग्रंथ जो है उसको अध्ययन किया जाए, विद्यार्थियों के मन में उसके प्रति आग्रह सृष्टि किया जाए, तब जाके हम अपना परंपरा और जो लोक दृष्टि, लोक साहित्य, लोक संस्कृति हम पूर्व पुनर्जीवित कर पाएंगे। मैं ज़्यादा नहीं जानता हूँ और धृष्टता क्या इस मंच के सामने खड़े होकर कुछ बोलने के लिए, उसके लिए मैं क्षमा भी चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सर मुझे जाना है, वो मीटिंग है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर सबको माफी चाहता हूँ। आपने भारतीय अर्थदर्शन और सामाजिक न्याय का आधुनिक संदर्भों के साथ में बहुत ही समीचीन व्याख्या प्रस्तुत की है। मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। और अग्रिम वक्तव्य के लिए प्रोफेसर गोपाल प्रसाद शर्मा जी, जो आचार्य वेद विभाग
श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली से पधारे हैं, मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ वे हमारा मार्गदर्शन करें। ओंकार प्रौढ़मूल क्रमपद सहित छंद विस्तीर्ण शाखः ऋक्पत्र साम पुष्पो यजुरधिक फलोथर्वगंधं दधानः यज्ञच्छाया समेतो द्विज मधुपगणैः सेव्यमानः प्रभाते सायं मध्ये त्रिसन्ध्यं सुचरितचरितः पातु नो वेदवृक्षः। इस सारस्वत सत्र के अध्यक्ष महोदय आदरणीय सुद्युम्न आचार्य जी, मंच में उपस्थित सभी अपने अपने विषय के मूर्धन्य विद्वान, हमारे सम्मुख उपस्थित सभी आचार्यगण, सज्जनों, छात्रों, मुझे और आज के इस सत्र के संचालक प्रोफेसर अभिमन्यु जी, मुझे जो मेल आया था और उसमें जो विषय दिया गया था, चूँकि मैं वेद से संबंधित हूँ इसलिए मुझे विषय दिया गया था वैदिक वाङ्मय में पर्यावरण संरक्षण एवं संधारणीय विकास। यही विषय दिया गया था, तो मैंने इसी में 2 शब्द लिखने का प्रयास किया और समय बहुत कम है, तो मैं जितना हो सके अपनी बात आपके सम्मुख रखूँगा। पर्यावरण से तात्पर्य 2 प्रकार के पर्यावरण हैं। एक तो है भौतिक पर्यावरण और एक है मानसिक पर्यावरण। मानसिक पर्यावरण से तात्पर्य उन व्यक्तियों से है जिनसे हम मिलते हैं, जिनके संपर्क में रहते हैं, उनसे जो किरणें निकलती हैं उससे हमारा जो मस्तिष्क प्रभावित होता है वह भी पर्यावरण है। और दूसरा जो पर्यावरण है यह भौतिक पर्यावरण, माने जिनसे हम आवृत होते हैं उसे हम पर्यावरण कह सकते हैं। मानस में कहा गया है कि छित जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। हमारा जो शरीर है इन्हीं 5 तत्वों से बना है। अब इन 5 तत्वों में जितनी शुद्धता होगी उतनी ही शुद्धता हमारे शरीर की भी होगी। दूसरे शब्दों में कहें तो इन्हीं 5 तत्वों से जैसे मोबाइल चार्ज होता है, हम भी चार्ज होते हैं। यदि हमें शुद्ध जल नहीं मिलेगा तो जल तत्व नहीं मिलेगा। आज तो जो विषलहरी चल रही है उसे हम विषलहरी कह सकते हैं, क्योंकि सारे उसमें पोषण तत्व नष्ट हो जाते हैं। तो अब हम देखते हैं कि जो ये 5 तत्व हैं इनके लिए वेद में क्या कहा गया है। वेद में अनेक देवताओं की स्तुति है। मंत्र ही आता है अग्निर्देवता, वातु देवता, अनेक देवता हैं। एक यह परंपरा भी है जो अब्राहिम रिलीजन है, उसमें ये कहा गया कि नहीं, एक ही देवता है और जो अन्य पूजा पद्धति में इन पर्यावरण संबंधित घटकों की पूजा होती है वह व्यर्थ है। एक धारणा यह भी है, और हो सकता है उनसे प्रभावित होकर अथवा न होकर भी हमारे यहाँ भी कुछ मनीषी कहते हैं कि एक ही परमेश्वर है। लेकिन जब निरुक्तकार ही कहते हैं कि अग्नि पृथ्वी स्थानीय, वायुर्वा इंद्रो वा अंतरिक्ष स्थानीय, सूर्योद्युस्थानीय, 3 सहस्राणि इत्यादि मंत्रों में जिन सहस्रों देवताओं की बात आती है, तो निश्चय ही उनके लिए हम उपासना भी करते हैं। अनेक मंत्र हैं। ऋग्वेद का पहला मंत्र अग्नि को समर्पित है, यजुर्वेद का पहला मंत्र वायु के लिए है, और सामवेद का भी अग्नि को है, अथर्ववेद का जल को है। यदि हम जो प्रथम तत्व है पृथ्वी, तो आज विश्व में जो भी मातृभूमि संबंधी अवधारणा है
पूरे विश्व में जहाँ कहीं भी मातृभूमि की अवधारणा है उसके मूल में पृथ्वी सूक्त ही है। 63 मंत्रों में इतना अच्छा विवरण, इतनी अच्छी प्रार्थना पृथ्वी की है कि अन्यत्र दुर्लभ है। अब दूसरे तत्व जल की ओर आते हैं। हमें कहा जाता है कि आप जड़ोपासक हैं। जब तक जगदीश चंद्र बोस ने यह सिद्ध नहीं कर दिया कि पौधों में जीवन है, तब तक तो दुनिया हमें जड़ोपासक ही समझती थी। जब उन्होंने सिद्ध किया कि इनमें भी चेतना है तो ये भी हमें कुछ फल प्रदान कर सकते हैं। एक जापान के वैज्ञानिक हैं मासारू इमोटो, इन्होंने जलों पर प्रयोग किया। हम लोग जल की प्रार्थना करते हैं, शन्नो देवी रविष्टय आपो भवन्तु पीते संजो रविश्रवन्तु न, अनेक मंत्र हैं, आपो इष्टामयो भुवः, कई मंत्र हैं जल के। मासारू इमोटो ने जलों पर प्रयोग किया। उन्होंने शीशे के बर्तन में 3 अलग अलग जल रखे और एक जग के सामने वे अच्छी बातें करते थे, उसकी स्तुति करते थे, और एक को इग्नोर कर देते थे और एक को दुर्वचन कहते थे। एक जो कांच का जार है जिसमें जल भरा है, उसको वो दुर्वचन कहते थे। तो उन्होंने इस पर 1 महीना परीक्षण किया, क्योंकि आज का विज्ञान जो है बिना परीक्षण के कोई बात मानता ही नहीं है। जब तक वह परीक्षित न हो जाए तब तक स्वीकार करता ही नहीं है। तो इन्होंने एक पुस्तक प्रकाशित की है सन 2004 में, उसका नाम है द हिडन मैसेजेज इन वाटर। यह पुस्तक न्यूयॉर्क टाइम्स की बेस्ट सेलर पुस्तक है। आज तो गूगल का समय है, कोई भी दे सकता है द हिडन मैसेजेज इन वाटर। तो उन्होंने जलों पर जो प्रयोग किया उससे बड़े अच्छे परिणाम आए कि जिस पर उन्होंने प्रार्थना की थी, जिस जल के सामने, उसमें अच्छी आकृति आई, और जिसको इग्नोर कर दिया था वो जस का तस था, और जिसको इन्होंने दुर्वचन कहा था उसमें बड़ी विचित्र सी आकृति आई। इसका तात्पर्य क्या है कि जल भी सुनते हैं, हमारी प्रार्थना को सुनते हैं। अब यह बात अलग है कि आज अग्नि पर ऐसा प्रयोग नहीं हुआ है, पृथ्वी पर नहीं हुआ है, वायु पर नहीं हुआ है, आकाश पर नहीं हुआ है। जब हम वेद में कहते हैं कि औषधे त्रायस्व, हे औषधि इसकी रक्षा करो, वेद में आता है मंत्र, हे औषधि इसकी रक्षा करो, स्वधिते मैनम हिंसी ही, इस प्रकार की प्रार्थनाएं वेद में आती हैं। तो औषधि भी सुन सकता है, जल भी सुन सकते हैं, और सुन करके हमको वह हमारा अभिलषित फल प्रदान कर सकते हैं। यह जो जापान के वैज्ञानिक हैं मासारू इमोटो, इनका जो शोध कार्य है, इसको देख करके हम अन्य तत्वों पर भी ऐसा प्रभाव होता है प्रार्थना का, ये हम समझ सकते हैं। तो वेद में जो सभी की प्रार्थना है, चाहे जल की है, वायवाया ही दर्शते में सोमा अलंकृता तेषाम पाहि शुद्धि हवम, ऋग्वेद में कहा गया है वायु से कि आप आइए हमारे यज्ञ में। तो जिस प्रकार से जलों पर प्रभाव होता है प्रार्थना का, उसी प्रकार से अग्नि इत्यादि में प्रार्थना का प्रभाव होता है, यह हम समझ सकते हैं। और इस प्रकार की प्रार्थनाएं वेद में हैं। तो वेदों की जो प्रार्थनाएं हैं ये निष्फल नहीं हैं। जब जलों की बात आती है तो जब भी हम कोई कर्मकांड प्रारंभ करते हैं तो वहाँ पर सर्वप्रथम श्रौत कर्मकांड में सर्वप्रथम अपाम प्रणयन होता है। बिना जल के कोई कार्य नहीं होता है, और हम उस समय प्रार्थना करते हैं देवी रापः, जलों को देवी कहते हैं। देवी अर्थात जो जगत का निर्माण करती हैं, कि इस सृष्टि में
सर्वप्रथम जल ही था और उस जल से ही संपूर्ण सृष्टि का सृजन हुआ है, तो इस प्रकार की जो प्रार्थनाएं हैं वेद में, चाहे भूमि से हों संबंधित, चाहे वे जल से हों, चाहे वे वायु से हों, अग्नि से हों, अथवा आकाश से, अंतरिक्ष से। अभी पूर्व वक्ताओं ने कहा कि हमारे यहाँ सभी की शांति की प्रार्थना की गई है, सारे लोग शांत रहें, औषधियाँ, वनस्पतियाँ सभी शांत रहें। तो इस प्रकार की जो प्रार्थना आती है यह निरर्थक नहीं है। और वायु की भी प्रार्थना है। बड़ी विचित्र परिस्थिति हो जाती है जब हम बात करते हैं प्रदूषण की। सन 2007 तक बीजिंग जो है दुनिया का सर्वाधिक प्रदूषित शहर था। वहाँ एक पार्टी का शासन है, इसलिए उन्होंने अपनी जो प्रदूषण की स्थिति थी उसको कंट्रोल किया। एक पार्टी कुछ नियम बनाती है तो उसका दुष्प्रचार दूसरी पार्टियां करती हैं। ये देखने में आता है यदि एक शासन होता है तो वहाँ पर किस प्रकार से बीजिंग को ठीक कर दिया गया, ये हम सब जानते हैं। जलों की बात आती है तो अभी जब कोरोना का समय था तो मैं गंगा स्नान करता हूँ, तो एक हमारे मित्र ने कहा कि गंगा जल तो बिस्लरी की तरह दिख रहा है, बहुत शुद्ध है। उन्होंने पानी पिया, सारे हमारे औद्योगिक जो इकाइयाँ थी सब बंद थी, तो मैंने भी पिया उसको, तो वास्तव में ऐसा था। तो जल के प्रदूषण का कारण क्या है? क्योंकि कोरोना के समय भी जितने भी मल इत्यादि थे वे गंगा जी में जाते थे। चूँकि जो मानवीय मल हैं अथवा पशुओं के मल हैं वे प्राकृतिक दूषण हैं, अर्थात उनका परिष्कार हो जाता है, इसलिए जल उतना अपवित्र नहीं होता है। और जो कारखानों से निकलता है जल, उसमें विष, साक्षात विष होता है। इसलिए कोरोना के समय में भी पानी शुद्ध था और हवा शुद्ध रहती है, हवा शुद्ध थी। आज दिल्ली में कहा जाता है कि एक व्यक्ति बिना पिए 20 सिगरेट पी लेता है, इतना प्रदूषण है। 300 से नीचे AQI आता नहीं है। तो ऐसी स्थिति में कोरोना के समय में ऐसा नहीं था, सारी परालियाँ जलती थीं, कोई प्रदूषण की बात नहीं होती थी। इसलिए हमको जो आज के समय में औद्योगिकरण की अवधारणा है उसमें और जो हमारी पर्यावरण स्वच्छता की अवधारणा है, इन दोनों में एक समायोजन करना होगा कि किसको हम प्राथमिकता देंगे, क्योंकि दोनों एक साथ नहीं चल पाएंगी। ऐसा एक व्यवहारिक पक्ष मुझे समझ में आता है। तो मैंने अपना लेख जो है मेल से भेज दिया है। मैं समझता हूँ समय हो गया है। इतनी ही बातों को कह करके मैं विराम लेता हूँ। सभी को धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने पर्यावरण और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को वेद के माध्यम से और विभिन्न परीक्षणों के माध्यम से प्रस्तुत किया। मैं आपका आभार प्रकट करता हूं और अग्रिम वक्तव्य के लिए रेव बालादोर इंद्रज्योति थेरो जो श्रीलंका से हमारे मध्य में उपस्थित हैं, मैं उनसे प्रार्थना करता हूं वे आए। नमः समन्त भद्राय सर्वगोचर चक्षुषे करुणामृत कल्लोल सिंधवे सूर्य बंधवे। डियर प्रोफेसर्स, आदरणीय महाचार्यवराः, आचार्यवराः, भवदीय नाम्ना आमन्त्रितुम् अहम् असमर्थोऽस्मि, क्षम्यताम्। Dear professors, doctors, I should mention Professor Sadashiv Kumar Dwivedi, head of the Department of Sanskrit, and also I should mention Dr. Thakur Sivalochan Sandilya and also Dr. Rajesh Sarkar. Both of you my
Indian friends. I admire your hospitality and all things. That's very high. As a Sri Lankan, I am truly happy and grateful for the invitation invitation to participate this international seminar organized by the Department of Sanskrit of BHU Baranas Hindu University. Actually, I saw there is a beautiful statement in the invitation card sent via the email. Lokadrushti is a perspective in Indian philosophy tradition which emphasizes wholeness, equality, and value-based social structure. The seminar aims to provide an effective basis for in-depth discussion on contemporary connection between Lokadrushti and human values contained in various Indian philosophies. Actually, it is very truthful and important statement, I think. I believe, not only me, all of us believe that there is no philosophy in the world advanced than Indian philosophies. This is the right time to share this knowledge and also this philosophy, this Lokadrushti with the world, I think. And also, I see some problems grow into crisis or wars because those people's unawareness of Indian philosophy. People who focus on power, economic growth, and exploit others or other nations are not aware of Indian philosophy. Indian philosophy teaches us a deeper view of life beyond power and economic gain. I know that people who believe different philosophies are here today. I am Buddhist monk, so I believe Buddhist philosophy. Today I am going to speak about Buddhist philosophy in Indian philosophy. My back. Topic is from worldly pleasure to liberation. An analysis of the Dharma in Asoghosa's Buddha Charita, from karma to nirvana. Okay, Buddha Charita. I think the 11th chapter of Asoghosa's Buddha Charita is very important. This topic is related to Sanskrit and also Buddhism. This chapter describes the meeting of Siddhartha Bodhisattva and King Sreniya Bimbisara. You may already know this story. Siddhartha Bodhisattva leaves his palace, his wife, his child, and his parent in search of truth, liberation. While he is in this journey, he met King Sreniya Bimbisara. In fact, this meeting was Dharma talk. The king invited to Siddhartha Bodhisattva to share his kingdom, but Siddhartha Bodhisattva explained the sensual pleasure are inferior to Dhamma. He shows that Dhamma is higher than worldly pleasure and power. I mentioned my
full paper, this study focus on slokas from 7 to 68 in 11th chapter. Some slokas in between are not discussed in my paper. The study highlights the importance of staying in reality of life. These teachings are connected to Pali canons on Buddhism. The study also look at the core truth of the Dhamma of Buddhism. The main object of this examine Loka Drushti and human values in Buddhism. Next one. Next one. This study on Buddha Charita emphasizes narrative and hagiographic component, while its ethical value evolution from corruption, sensual enjoyment of dharma remain largely underexamined. In an era influenced by the dopamine-driven digital economic, current relevance necessities a thorough examination that differentiates between superficial pleasure and wholesome joy. Next one. Next one. Whether you accept nirvana or not, Buddhist philosophy offers an important message for you. Buddhism teaches that for success and spiritual growth, we must train and discipline the mind. In today's world, decisions are driven by dopamine and short-term pleasure. As an example, when we watch something on our mobile, similar contents keeps appearing, pulling us deeper and deeper in that content. We know when some child uses porn, and youngs and our parents and our grandma and grandfathers, all of us scrolling. We are in search karma. That's the system of the dopamine. I think there may be some scholars known about the dopamine. Dopamine means actually neurotransmitter. It deal in our brain. It help to go in search what we want. At present, technologies also have studied, I think neurologists work in the technical side. It means dopamine. It means neurometer has been aligned to the new social media system. We always, in every age, no limit, age limit, all of us searching. That is the system in this actually not on mobile. All system in this world like that. We are going search. Today, many people are not chasing what they truly need. That is the problem. Buddhism suggests us to recognize reality as it truly is.
Next one. Okay, first one. Asagosa said in his 11th chapter, Ahang jara mrutyu bhayang viditva mumuksaya dharma mimam prapanha bandun priya nasru mukhan vihaya prageva kama nasru nasubhasya hetun. This is the 7th sloka of the 11th chapter. I have given some point. Actually, this is not the full translation. This is the core of the meaning. Okay, the fear of life, uncertainty pushes individuals to choose a spiritual route to emancipation, forsaking both loud relationship and worldly pleasure that encourage engender evil. Okay, this sloka, despite liberation as reaction to depth-seated fear instigated by the life transition, it means aging and death, like that, designates in the religious path the sole significant shelter, but emotional connection and physical desire must be fulfilled when we hinder emancipation. The sloka thus underscore the principle that gravest perils reside not external loss, but in perished realizing worldly pleasure that sustain pain. Actually, these slokas related to Pali Buddhism, I think Asagosa have learned this Buddhist philosophy, Buddhist Pali canons also, this meaning from Dhammapada 288 and 289 slokas, it means stanzas from Dhammapada. Next one. Asagosa says, Asti kshudarta ivasarmeya bhuktvapi yanneva bhavanti trupta jirnasti kankala samesu tesu kamesu kasyatma rato ratishyat. The joy derived from worldly pleasure is illusory. This resembles the gratification of dog experience from licking a bone which is ultimately empty and incapable of offering true nourishment, hence failing to satisfy a person of self-discipline. It is from Buddha Charita 11th chapter 25 sloka. Next one. Yes. Asagosa say, Tivrai Prayatnair Vividai Ravapna Kshuddye Nasamiha Prayanti Swapnopabhoga Pratimeshu Tesu Kamesu Kasyatma Rato Ratiksyat. The point, worldly pleasure are acquired only via considerable efforts and labor, yet wish quickly like experience in a dream. Like that, again and again, continuing Asagosa worldly pleasure and the liberation, I came to the final sloka. Vadetu yasmin jarana bhir na rung na janma naivopa samo na chadayah
तमेव मन्ये पुरुषार्थमुत्तमं न विद्यते यत्र पुनः पुनः प्रया. Beyond worldly pleasure, the ultimate aim of human existence is to attain a condition devoid of again aging, birth, death, fear, anxiety, and cycling action. This is the core meaning of this sloka. Conclusion: worldly pleasure, irrespective of their magnitude, whether rich, power, or celestial honor, do not yield authentic content. Buddha Charita assessed that authentic human purpose surpasses typical ambition, position in liberation, inner purity, and emancipation from cycles of birth, age, and death as the foremost objectives. Buddha Charita states that reaching nirvana is the most important goal for the human. Buddha Charita thus offers a comprehensive framework wherein the recognition of experience, ethical discernment, and insight casual to promote liberation. The textual and canonical analysis indicate Asvaghosa's significant connection with Buddhist ethical philosophy, highlighting the timeless applicability of this concept. Finally, in today's world, we all decisions are driven by dopamine and short-term pleasure. This discourse offers lasting guidance through well-being comes not from short-term pleasure but from discipline awareness, ethical clarity, and search for lasting freedom. That is the Lord Buddha's word. That is the Asvaghosa's declaration or clarification. That is the conclusion of my speech. Thank you. धन्यवाद. बहुत धन्यवाद. बहुत बहुत धन्यवाद सर. आपने काम और निर्वाण को अश्वघोष के संदर्भ में, बुद्ध चरितम के संदर्भ में आपने प्रस्तुत किया. आपका बहुत बहुत आभार. अब मैं इस सत्र में कि माननीय अध्यक्ष महोदय से विनम्र प्रार्थना करता हूं कि वे अपने अध्यक्षीय उद्बोधन से हमें उपकृत करें. आप प्राचीन भारतीय मनीषा को नवीन आलोक में और नवीन परिवेश में प्रस्तुत करने के लिए सर्वथा समर्थ हैं. मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि अपने मार्गदर्शन से उपकृत करें. इस विश्व विस्तृत विश्वविद्यालय के अत्यंत प्रतिष्ठित संस्कृत विभाग ICPR और केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के समायोजन के अंतर्गत इस मंच पर विभिन्न विद्याओं के निष्णात विद्वान और मेरे समक्ष उपस्थित विभिन्न शास्त्रों के पारंगत विद्वान और शोध छात्र छात्रागण उपस्थित हैं. आज का जो चतुर्थ सत्र है वो संभवतः सबसे आवश्यक और सबसे उपयोगी है, क्योंकि ये सीधे हमसे जुड़ा हुआ है. ये पर्यावरण स्वास्थ्य और शिक्षा में लोक दृष्टि के विषय में चर्चा करता है और ये विषय हमसे सीधे जुड़ा है. हम सभी पर्यावरण पर ख्याल रखते हैं, शिक्षा हमको जरूरी है, स्वास्थ्य हमको आवश्यक है. इस विषय में लोक दृष्टि अत्यंत प्राचीन काल से, जब से हम इतिहास में हमारी निगाहें जाती हैं,
तब से लेकर अब तक लोक दृष्टि ही व्याख्यायित हुई है, ही चलती रही है। लोक दृष्टि के आधार पर साहित्य बना है। इस स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण पर लोक दृष्टि के आधार पर दर्शन के अनेक सिद्धांत विकसित हुए हैं, अनेक अध्यात्म विकसित हुए हैं, अनेक गणित की बातें विकसित हुई हैं। तो ये सभी चीजें जो कि साहित्य, दर्शन, विज्ञान, वेद इत्यादि में विकसित हुआ है, वो तो हमारे समक्ष उपलब्ध है। उनको हम अपने साहित्य में और पुस्तकों में देख सकते हैं और जान सकते हैं। मगर जो इसकी पृष्ठभूमि है लोक दृष्टि, उस लोक दृष्टि को क्रमशः संचय करने की बात हमारे पास नहीं है। हम केवल श्रवण के आधार पर, लोगों ने जो कहा है और हम सोचते हैं, उसके आधार पर लोक दृष्टि हमारे उपलब्ध होती है। परंतु इतना होने पर भी लोक दृष्टि का सबसे ज्यादा मूल्य है, क्योंकि इसी पृष्ठभूमि में इनकी रचना हुई है। अगर हम दर्शन के विभिन्न सिद्धांतों को देखते हैं तो ये पाते हैं कि वो सिद्धांत लोक दृष्टि से विकसित हुए हैं। आज हमारा कर्तव्य ये बनता है कि जो सिद्धांत विकसित हुए हैं उनको हम लोक दृष्टि के साथ जोड़ें और ये पाएं कि हमारी जो जड़ें हैं, हमारे जो सूत्र हैं, वो कितनी कितनी दूरी से चले आ रहे हैं। एक तरफ हम देखते हैं कि वेदों में कहा है कि वेद में एक मंत्र आया कि ये विश्व कैसे बना है, तो उसमें कहा कि जो विश्व है, किंचित वनम कौश वृक्ष आस, कौन सा वन है, कौन सा वृक्ष है जिससे पूरी द्यावा पृथ्वी बन गई। तो ये लोक दृष्टि आई ऐसा सोचकर कि सब कुछ तो वृक्ष से बनता है ना, लकड़ी और उससे जितनी चीजें, वो सब कुछ वो हमारे अंदर सबसे ज्यादा आवश्यक है, उपयोगी है, इसलिए वो सबसे आवश्यक है। ये लोक दृष्टि आई। उस लोक दृष्टि से चल करके वैशेषिक का द्रव्य शब्द बना है। हमें विश्वास नहीं होता कि द्रव्य जो शब्द है, जो कि इतना परिनिष्ठित है, जो कि गुण कर्म का समवायी कारण के रूप में माना जाता है, बताया जाता है, उसकी जो जड़ें हैं वो किंचित वनम कौश वृक्ष आसो, मतलब जो वृक्ष ही संपूर्ण है जिससे द्यावा पृथ्वी बनी है, उससे जुड़ करके आया है ये। तो यहाँ पर बहुत समय नहीं है अपनी बातों को पूरा रखने का, मैं समय बहुत कम है। मुझे लगता है कि इसके लिए मुझे कभी अन्य समय में आप आमंत्रित करेंगे तो कुछ कह पाऊंगा विस्तार से। परंतु यहाँ पर विभिन्न विधाओं के विद्वान एकत्र हुए हैं, इसकी मुझे बड़ी प्रसन्नता है। बीएचयू के जो सर्वाधिक पारंगत विद्वान हैं विभिन्न विधाओं के, वो यहाँ पर पारंगत विद्वान यहाँ पर उपस्थित हैं। लाल बहादुर शास्त्री विद्यापीठ के विद्वान यहाँ पर उपस्थित हैं, काशी विद्यापीठ के विद्वान उपस्थित हैं। उन्होंने अपनी जो बातें रखी हैं वो जितने आयाम हो सकते हैं उन सब पर अपनी बातें रखी हैं। यानी हम लोक दृष्टि को स्वास्थ्य पर्यावरण के अंतर्गत कितने कितने रूप में सोच सकते हैं, वो सब बताया है आप विद्वानों ने, जो इन विषयों के विद्वान हैं। सबसे पहले प्रोफेसर आर.एन. त्रिपाठी, जो कि सोशियोलॉजी में बीएचयू में हैं, जो कि अपने विषय के महान विद्वान हैं, उन्होंने ये समाज शास्त्र के परिप्रेक्ष्य में लोक की परिभाषा दी है। समाज शास्त्र के परिप्रेक्ष्य में लोक किसे कहते हैं, उन्होंने बताया कि बाजारीकरण में लोक खो जाता है। वास्तव में जो लोक है वो हमारी सभी प्रकार की संस्कृतियों का मिश्रण है, सभी प्रकार की संस्कृतियों का समाहार है। गायन देवा के लिए गीत गाने जहां पर कहे गए, उनसे निकलता है वो लोक, इस बात को उन्होंने बताया। तो लोक की जड़ें सीधे अंतर तक जाती हैं, फैली हुई नहीं है, सीधे अंतर तक जाती हैं। इत्यादि बातों को समाजशास्त्री दृष्टि से उन्होंने बताया। इस विषय में आपको हम कितना धन्यवाद दें, हम अपने को इसमें कह नहीं पाते। नंबर 2 में प्रोफेसर सुनील कुमार सिंह जी ने, जो कि एजुकेशन में बीएचयू में हैं, उन्होंने बड़े विस्तार से बताया एजुकेशन संबंधी विद्या क्या होती है, और ऋषि ने जो बताया जीवन का यथार्थ क्या होता है, दृष्टि का परिष्कार कैसे होता है, पर्यावरण जो होता है वो अन्नमय कोश से आनंदमय कोश तक जाता है। जब अन्नमय कोश से प्रारंभ करते हैं वहां तक जाता है, तो फिर एजुकेशन में और लोक दृष्टि में और इन सब चीजों में पूरा समन्वय हो पाता है। इत्यादि बातों को उन्होंने बताया। प्रोफेसर विजयनाथ मिश्र जी ने, जो कि आईएमएस बीएचयू में है, वास्तव में उन्होंने बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्रगाढ़ सुंदर व्याख्यान दिया, और उन्होंने बताया कि लोक से हम जिंदा हैं, लोक दृष्टि में जो आई चीजें उनसे हम जिंदा हैं। हमारा दिमाग जो है वो बंदर के दिमाग से अलग होता है, क्योंकि हमारे पास सोचने का मादा है, जो थिंकिंग है हमारे पास वो थिंकिंग है उसके पास नहीं है। हमने मनोविज्ञान की बहुत सी किताबें पढ़ी
और उन किताबों में हमने देखा कि जो भूल भुलैया हैं उसमें चूहे को एक बार भूल भुलैया में डाल दिया जाए और एक बार हम मनुष्यों को, बड़ी सी होगी वो, तो वो नहीं पहुंच पाया। और हम लोग गणित के बल पर अथवा एक प्रमेयों के बल पर या समीकरण के बल पर हम वहां पर पहुंच जाते हैं, हम वहां प्राप्त कर लेते हैं। तो भाषा है, चिंतन है, गणित है और ये तर्कणा शक्ति है, इसके आधार पर हम वहां पर पहुंच पाते हैं। तो ये जो चीजें हैं वो लोक दृष्टि के लिए बहुत आवश्यक हैं। चौथा, प्रेम शंकर, माननीय प्रोफेसर प्रेम शंकर तिवारी जी जो कि प्रबंध संस्थान में हैं, और उन्होंने विस्तार से हमने बताया कि धर्म क्या होता है और ऋण क्या होता है, जो आपस में परस्पर निर्भरता है वो क्या होती है, और इस दुनिया में रिसोर्स को हम कैसे बांटते हैं, इत्यादि बातें उन्होंने बताई। और ये बताया कि हमको वास्तव में दूसरे के बात को कब तक अपने को पहुंचाना चाहिए। हमारे देश में ऐसा हुआ है कि हमने बहुत बातें कही, हमने बहुत सब आविष्कार किए, परंतु हमने प्रचार नहीं किया। अब देखिए ना, छोटी छोटी चीजें हैं, टॉलेमी प्रमेय मिल जाता है, पाइथागोरस प्रमेय मिल जाता है, जितने प्रमेय हैं उनमें टॉलेमी का, पाइथागोरस का न जाने कितने लोगों का नाम उसके साथ जुड़ा हुआ है। मगर हमारे लोगों ने जितने प्रमेय का आविष्कार किया उसमें कहीं भी अपना नाम जोड़ा ही नहीं। यहां तक कि पाणिनि के जो अष्टाध्यायी है ना, हम बाद में पता करते हैं कि वो पाणिनि की बनाई, उन्होंने खुद नहीं कहा है। तो हमारे यहाँ इंटरेक्शन नहीं हुआ, चाहे हमको निष्प्रियता कहिए, चाहे हमारी ऐसी मनोभावना कहिए जो कि प्रारंभ से चली आ रही है, निष्प्रिय हैं हम लोग, अपनी बातों को अपने दूसरे तक हमने प्रचारित नहीं किया। मगर आज का युग ऐसा नहीं है। आज का युग है कि हम अपनी बातों को अधिकाधिक प्रचारित करें, और अगर ऐसा कर पाएंगे तो हम बता पाएंगे कि कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वो हमारा जो अर्थशास्त्र वो बढ़िया है, एडम स्मिथ से बढ़िया है, ये बताना ही होगा। तो इसके लिए हमको नई चीजें खोजनी पड़ेंगी जो कि एडम स्मिथ को नहीं मिलती। एडम स्मिथ के अर्थशास्त्र में जो चीजें प्राप्त नहीं होती, हमारे कौटिल्य अर्थशास्त्र में वो चीजें मौजूद हैं। ऐसे कौन कौन तत्व हैं, उन चीज़ों का आविष्कार करना होगा, तब ये शोध के द्वारा ऐसा योगदान हो तो पता चल सकता है। और इसी बात को विस्तार दिया प्रोफेसर मृत्युंजय मिश्रा जी ने, जो कि इकोनॉमिक्स में BHU में हैं, अत्यंत विद्वान हैं, अत्यंत प्रतिष्ठित हैं। और आपने बताया कि जो चीज़ें हैं उसका इंटरेक्शन अब हो रहा है, अब हम कर रहे हैं इस बात को। उन्होंने यह बताया कि यावत जीवित सुखम जीवित, चार्वाक में कहा है, जो चार्वाक में कहा है वो आजकल लागू है कि नहीं, मगर मुझको तो लगता है आजकल कुछ कुछ लागू है, कुछ कुछ लागू है। आजकल हम कंपनियों से अपनी अपनी कारें खरीदने के लिए लोन में ज़्यादा महसूस करते हैं, इनकम टैक्स से भी बचत होती है लोन लेने में। तो ये आजकल ये ज़रूरत है। हमारे इकोनॉमिक्स में पढ़ाया जाता है कि जो सरकारें घाटे में होती हैं, अपने एक नियमित घाटे में, ज़्यादा अच्छी मानी जाती हैं। घाटे में होने वाली सरकार ज़्यादा अच्छी मानी जाती है, अर्थशास्त्र में पढ़ाया जाता है। तो इस दृष्टि से हम देखते हैं कि लोन के अथवा ऋण के कितने कितने स्तर हो सकते हैं, और वो लोक दृष्टि में क्या आया है और हमें आजकल क्या करना है। ये बात बिल्कुल सही है जो आपने कहा है कि विभिन्न समयों में जो लोक दृष्टि का जो मूल्य है वो बदल जाते हैं। तो जो मूल्य जिस रूप में बदलते हैं, हमको व्याख्या करनी पड़ेगी कि हमको इस समय में किस किस प्रकार के मूल्य की जरूरत है। आगे माननीय गोपाल कृष्ण शर्मा जी, जो कि वेद विभाग लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विश्वविद्यालय से आए हैं, उन्होंने बहुत सुंदर, बहुत अच्छा व्याख्यान दिया है। और उन्होंने बताया कि भौतिक पर्यावरण और मानसिक पर्यावरण भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। उन्होंने बताया कि यहाँ पर जो जितनी चीज़ों को हम जड़ मानते हैं ना, अग्नि, वायु इत्यादि को हम मानते हैं, उनमें अपनी चेतना मौजूद है, अपनी चेतना मौजूद है। ऐसी बात को लोक दृष्टि के द्वारा जब वेद में कहा गया, तब जाके हमें उनके प्रति एक अपार विश्वास और एक अपार प्रेम की अनुभूति हुई। हम लोग जो धरती से प्रेम करते हैं, हम लोग जो जल से, गंगा जल से प्रेम करते हैं, वो केवल इसलिए नहीं कि जल है, बहुत बढ़िया है, ठंडा पानी है, केवल इसलिए नहीं, अभी तो धरती इसलिए प्रेम करती क्योंकि मेरी माँ है। धरती को हमने माँ का रूप दे दिया। वेद में लिखा है, वेद में लिखा है कि माता भूमि पुत्रों पृथ्व्या, ये भी कहा है कि वो हमारा पुत्र के समान पालन करती है, ऐसा वेद में कहा है। तो जब ये बात आ गई कि अन्न के रूप में पुत्र के समान हमारा पालन करती है, तो हम क्यों उसका विघात करेंगे? हम उसका विघात कर नहीं सकते क्योंकि वो हमारी माँ है। तो ये जब मन से भावना उठती है ना, एक तो भावना ये उठती है कि हम किसी तरह काम ले लें, ये वस्तु है, हमारी जड़ वस्तु है, हम किसी तरह काम ले लें। दूसरी भावना ये होती है कि नहीं, ये मेरी माँ है,
इसलिए उसको हम कैसे कर सकते हैं? वेदों में एक मंत्र आते हैं, शुनम सुफाला वितुदंतु भूमि में, अर्थात भूमि में अब क्या करें, है तो मां, मगर खेती के लिए हल तो चलाना ही पड़ेगा ना भाई, हल तो चलाना पड़ेगा ना खेती करने के लिए। अब कैसे हल चलाएं, भूमि को कैसे कर्षण करें, उसको हम हल कैसे चलाएं? तो वेद में मंत्र आया है, शुनम सुफाला वितुदंतु भूमि। हे ईश्वर, हम इस धरती को धीरे धीरे हल चलाते हैं ताकि उसको ज्यादा दर्द और कष्ट ना हो। वितुदंतु संस्कृत में, संस्कृत के विद्वान बैठे हो तो धातु का अर्थ कष्ट देना होता है, तो कष्ट तो होगा, हल चलाएंगे तो कष्ट तो होगा, पर तो फिर भी धीरे धीरे चलाओ ताकि उसको कष्ट न होने पाए। सर्वं सहा की बात पृथ्वी के लिए जो कही गई है, वो चीज हम अपने में धारण करते हैं, ये हमारी लोक दृष्टि है, इससे हम उस चीज को पालन करते हैं। तो ये बातें माननीय गोपाल कृष्ण शर्मा जी ने कही हैं। और श्रीलंका से पधारे हुए रेवा बालोदर इंद्रजीत थे, उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही, और मुख्य रूप से उनका जो व्याख्यान है वो अश्वघोष के 11वें सर्ग के में बुद्धचरित्र पर केंद्रित रहा है। और उन्होंने बताया कि वहां पर उन्होंने लोक दृष्टि के संबंध में कितनी कितनी बातें कही हैं, और बहुत से को उदाहरण दिया उन्होंने, धम्मपद इत्यादि को उदाहरण दिया। वास्तव में जो धम्मपद है गौतम बुद्ध का, वो लोक दृष्टि से तो जुड़ा हुआ है, विकसित हुआ वहां से, पूरी भूमि उसकी वहां से हुई है। तो वहां पर लोक दृष्टि खोजना तो बड़ा आसान काम है, यानी कितनी लोक दृष्टियों खोजा सकता है। तो अपार भूमि उर्वरा है जो धम्मपद इत्यादि है, उनमें से हम लोक दृष्टियों को प्राप्त करते हैं इत्यादि। तो ये होता है। मैं समझता हूँ कि ये जो चतुर्थ सत्र है बिल्कुल सफल है, क्योंकि महान विद्वान विभिन्न विषयों के आए हैं और अलग अलग विषयों से उन्होंने अपनी अपनी बातें रखी हैं, और ज़्यादा समय नहीं था उनके पास, नहीं तो उन सब के लिए एक एक व्याख्यान अलग अलग हो सकता है। तो मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि यहाँ पर आपको धन्यवाद देने का मुझे अवसर मिल पाया, मेरा सौभाग्य मिल पाया कि मैं आपको धन्यवाद दे पाऊँ, मैं आपको ऐसा कर पाऊँ। इस प्रकार से मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्यवर। इस बहुश्रुत आचार्य के इस अध्यक्षीय उद्बोधन से हम सभी उपकृत हुए। मैं आपके प्रति हार्दिक आभार प्रकट करता हूं, और साथ ही इस सत्र में उपस्थित सर्व विद्या की राजधानी में विभिन्न विद्या के जो निष्णात, जो हमारे आचार्य उपस्थित होकर के जिन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया, मैं उन सभी का अपनी तरफ से, अपने विभाग की तरफ से और समस्त आयोजक मंडल की तरफ से, अपने छात्रों की तरफ से मैं हार्दिक आभार प्रकट करता हूं। और मैं इसी के साथ अध्यक्ष जी की अनुमति से इस सत्र का समापन करता हूं। धन्यवाद। हम बहुत शीघ्र ही अपनी चाय लेकर के एक सांस्कृतिक संध्या के लिए यहीं पर उपस्थित होंगे। मैं सभी से आग्रह करता हूं कि बहुत शीघ्र ही आप रिफ्रेश होकर के उपस्थित होंगे।